हम आइए दर्शकों, हम जुड़ते हैं संकल्प से। अपने सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से इस 5-7 दिन के त्यौहार को एक बार अभिवादन करता हूँ, त्यौहार की बधाई देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने दूसरों के दर्द में अपने को सिमट करके एक नए जीवन का आविष्कार करता रहता है। उस व्यक्ति का नाम अशोक श्रीवास्तव है। वो जो अपने शोक में रहने के बावजूद भी दूसरों को अशोक देखना चाहता है, वो व्यक्ति बहुत ही वास्तव में एक नए किस्म का और दूसरों के दर्दों को दूर करने वाला व्यक्तित्व हुआ करता है। हम लोग 30-40 साल से इस एनसीआर की धरती पर आए हैं। यहाँ जिस तरह से दलितों का पुराने ज़माने में विरोध होता था, इस ज़माने में पूर्वांचल के लोग जो यहाँ इस धरती पर आकर मजदूरी काम करते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, जिस किसी काम से बीतते हैं, उनके साथ यहाँ की जनता करती है। उस पर अशोक श्रीवास्तव का मन खिन्न हो जाता था। उन्होंने इसकी प्रेरणा के लिए, इसके समाप्तिकरण के लिए कई व्यवस्था रची। उन्होंने पूर्वांचल नाम की संस्था बनाई और भी देखा देखी लोग पूर्वांचल बनाए और पूर्वांचल महासंघ, महासभा, कई तरह से लोगों को एक मजबूत बनाने का उन्होंने सपना देखा। लोगों के घर पर गए, लोगों के पास जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। यही नहीं, वो संगीत के भी हस्ताक्षर हुआ करते थे। वो जितनी बढ़िया ढोलक बजाते थे, उससे भी बढ़िया हारमोनियम पर उनके ताल छिड़कते थे और छिटकते हुए ताल कभी तबले पर घूम जाते थे। ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति कम ही मिलता है। पूर्वांचल का व्यक्ति कोई समाज से हीन होता था, उसके पास चले जाते थे। उनके दुख सुख में, भोजन वस्त्र में भी वो सहयोग देने का काम करते थे। यानी 2 कदम सबके साथ चलने का उन्होंने अपना अभिप्राय बना लिया, अपना जीवन बना लिया, एक अपना लक्ष्य बना लिया। यही नहीं, उन्होंने साथ चलते चलते एक के साथ दूसरे के लोग जोड़ करके एक पूर्वांचल ही नहीं बनाया। यहाँ पर जो पूर्वांचल के लोगों को हित के लिए लोगों के पास गए कि हम लोग इतनी संख्या में हैं, हमें आप लोग क्यों नहीं अपना सहयोग देते हैं कि हमारे लोग कांग्रेस से लड़ सकें, हमारे लोग भाजपा से लड़ सकें, सब में टिकट के लिए घूमें। कुछ लोग तो टिकट देने से मना कर देते थे। हमारी इतनी बड़ी संख्या जब नहीं थी तो पूरब के लोग यहाँ पर सांसद पूरब का केएनसी हुआ करते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब हम हुए तो वो पहुँचने लगे भाजपा के पास कि हमें लोगों को टिकट दीजिए। लेकिन यहाँ के लोग जो सक्रिय राजनीति में आज हैं, कहने लगे कि नहीं, आप लोगों का यहाँ क्या है, आप तो कमाने खाने आए हैं। किसी न किसी दिन जब आप यहाँ से रिटायर होंगे या काम समाप्ति होगा तो आप अपनी अटैची लेकर जिस गांव से आए हैं उस गांव में चले जाएंगे। कितना दर्द का विषय था। उस व्यक्ति ने इस दर्द को, विषय को स्वीकार नहीं किया और वो चल दिए। और जब कहीं पर भी उनको सहयोग नहीं मिला पूर्वियों के प्रति, जो लोग बिहारी भाषा जिसको भोजपुरी कहा जाता है, भोजपुरी के बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उसके बावजूद भी उनकी उपेक्षा यहाँ की जाती है। और भोजपुरी का मतलब ये, चाहे आदमी उड़ीसा का हो, चाहे नागालैंड का हो और चाहे अलीगढ़ के पार का हो, उसको भोजपुरी को बिहारी भाषा और बिहारी कह दिया जाता है। इसके लिए वो हमेशा तैयार नहीं होते थे और उनका जवाब किसी न किसी मधुर भाषा में दिया करते थे। एक दिन और आया, वो सत्येंद्र यादव जी से उनकी वार्ता हुई। उस वार्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण किया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज भी वो लोगों को जवाब देते हैं कि हम लोगों को सरकार बनाने का भी काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ 30-40% की संख्या में हैं और दिल्ली में हम लोग काफ़ी हैं और ये पूरे देश में दी जा तो हम लोग एक संवेदनशील है, भारत को बनाने का काम करते हैं, भारत के निर्माण का काम करते हैं। मजदूर भी हमारे यहाँ का है तो अधिकारी भी। हम चाहते हैं कि सुभाषवादी पार्टी को आप लोग सहयोग दीजिए, जिससे भारत में एक शब्द का भारत, एक प्रेरणा का भारत, सबके सहयोग का भारत बने। और सारी पार्टियां झूठ बोलती हैं, हमारे पास झूठ की गुंजाइश नहीं। सबके सहयोग का भारत, सर्वभौम सुखना का भारत अगर कोई बना सकता है तो सुभाषवादी समाजवादी पार्टी ही बना सकती है, सुभाषवादी पार्टी ही बना सकती है। ये हमेशा उनके लक्ष्य में है। उनके लक्ष्य को मैं प्रणाम करता हूँ।
उनसे मेरी वार्ता भी होती है। उनका दिल जो है द्रवित हो उठता है कि जो लोग पूरे देश को बनाने का काम करते हैं, जिन लोगों में मानसिक अवधारणा है, सबको लेकर सिमेट करके चलने की अवधारणा है, उनका भारत कैसे बनेगा, वो हमेशा चिंता में रहते हैं। उनकी सोच को, उनकी व्यवस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।